आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद कीजिए। आज का वचन हम सभी के लिए है। खुदावन आज आपसे बात करेगा, ध्यान से सुनना। अब तक आपने बहुत सी प्रार्थनाएं की हैं और उसमें से अगर आप जांचो कि बहुत सारी प्रार्थनाओं के आपके उत्तर अभी तक आपके पास नहीं पहुंचे हैं, एक कारण है। अगर हम दानियेल की पुस्तक पढ़ते तो उसमें साफ बता रखा है कि जब दानियेल ने प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु के वचन में लिखा है, दानियेल जिस समय तूने प्रार्थना करी थी तेरी प्रार्थना तो उसी समय सुनी गई और उसी समय उत्तर भेजा गया, लेकिन दूसरे आकाश में मतलब अंधकार की शक्तियों ने तेरे उत्तर को रोक लिया था, इसलिए उसको आने में तेरे पास 21 दिन लग गए। प्रभु ने तो उसी समय उत्तर दे दिया, क्योंकि प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। और दूसरा, लेकिन वो उत्तर जो परमेश्वर ने दानियेल के लिए भेजा था और दानियेल के वहाँ लोगों के लिए भेजा था, जो संदेश था, तो वो संदेश दानियेल तक उसी समय पल भर में क्यों नहीं पहुँच पाया? वो तो एक प्रॉफिट था, फिर भी नहीं पहुँच पाया। वो भी एक स्वर्गदूत उस उत्तर को लेकर आ रहा था। सोचो, स्वर्गदूत तक नहीं पहुँच पाया। एक कारण था, जब धरती पर कुछ घटना शुरू हो गई ना, उसका असर आकाश में पड़ा। जब धरती पर लोगों ने प्रार्थनाएं करना शुरू की, जब धरती पर लोगों ने पश्चाताप किए, जब दानियेल ने पूरे हृदय से सभी के बिहाफ पर क्षमा मांगी, पश्चाताप किया और सरेंडर समर्पित किया, जैसा प्रभु चाहता था वैसा किया, तब वो उत्तर जो परमेश्वर ने दानियेल के लिए, वहाँ के लोगों के लिए पहले ही दे दिया था, उस उत्तर को वहाँ पर ना पहुँचे हुए 21 दिन हो चुके थे। लेकिन जैसे ही दानियेल ने अपने हिस्से का काम किया लोगों के बिहाफ पर, वो सब चीज़ें, वो सब कुछ किया जो प्रभु चाहता था, तब वो उत्तर जिसको 21 दिन तक दूसरे आकाश में अंधकार की शक्तियों ने रोक रखा था, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों को भी रोक रखा था, क्योंकि शैतान के दूत भी बोलते थे कभी भी उसकी ज़िंदगी की अभी हरी झंडी पूरी नहीं हुई है, अभी भी देख उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पाप है, कोई ना कोई गलती है, अभी भी ये उत्तर ए मिकाइल, ए जिब्राइल, ए स्वर्गदूत, तू अभी इस उत्तर को वहाँ पर लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि देख परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। क्योंकि उसके वचन में साफ लिखा है कि मैं तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मैं तेरे ही धर्म के कामों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि वो काम ना कर सके, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण वो तुम्हारी भलाई नहीं होती। अब देख प्रभु के वचन में साफ लिखा है, और देख उसके अंदर अभी भी जो धरती पर देख वो घूम रहा है, बैठा है, देख उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं पाप है, कोई ना कोई ऐसा व्यभिचार है, कोई ना कोई ऐसा ठट्ठा या अनादर या कोई ना कोई ऐसी बुरी बात, बुरी कुटिलता, घमंड, लालच, ईर्ष्या, बैरभाव या कि नामाफी की बातें, कड़वाहट या बुराई की बातें, या अभी भी वो चीज़ नहीं कर रहा है जो प्रभु चाहता है। इसलिए हे जिब्राइल सुन, इस प्रार्थना के उत्तर को तूने परमेश्वर के पास से तो लेकर आ गया, लेकिन ये मेरे पास से नीचे नहीं जाएगा, ये दूसरे आकाश से पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो तेरा सेवक, परमेश्वर का सेवक, जब तक वो परमेश्वर की दृष्टि में खरा या साफ पारदर्शी ना हो जाए, जब तक वो पश्चाताप ना कर ले, जब तक वो जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको बोला है वो काम वो ना करे, तब तक ये उत्तर उसके पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। तो मेरे भाई और बहनों, तो जैसे ही दानियेल ने अपने हिस्से का काम किया अपने लोगों के ब्याह पर, वो सब चीज़ें वो जो प्रभु ने चाहा, जब दानियेल ने वो काम किया तो उसी समय मेरे भाई और बहनों प्रभु ने काम किया। उसने धरती पर प्रार्थना की और आकाश में कहीं ना कहीं आत्मिक सेनाओं में कहीं ना कहीं युद्ध हुआ, दूसरे आकाश में युद्ध हुआ। और अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते तो लिखा है स्वर्ग में लड़ाई हुई, क्योंकि 3 प्रकार के स्वर्ग है। पहला वो जिसको हम देखते हैं, आकाश। दूसरा वो जो दिखाई नहीं देता लेकिन वहाँ पर अंधकार की शक्तियाँ वास करती हैं। तीसरा स्वर्ग वो जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का सिंहासन है। और उसी तीसरे स्वर्ग से जब हमारी धरती पर उत्तर भेजा जाता है हमारी प्रार्थना का, तो कहीं ना कहीं अंधकार की शक्तियाँ उसको बीच में रोकती हैं। और ऐसा ही दानियेल की पुस्तक में साफ हुआ है। लेकिन जैसे ही दानियेल ने अपने हिस्से का काम किया तो वो उत्तर परमेश्वर ने उन अंधकार की शक्तियों से छीन कर दानियेल के पास पहुंचाया। तो आज हम उन वचनों को पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने हमें नए नियम में दिए हैं, जिसके द्वारा हम उस उत्तर को भी पा सकते हैं। लेकिन हमें 2 काम ज़रूर करने हैं। सबसे पहला जो काम है, अगर अब तक हमने जो प्रार्थना की, अगर हमें लग रहा है कि हमारा प्रार्थना का उत्तर अब तक नहीं आया है, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, परमेश्वर ने एक राइट टाइम रखा हुआ है, सही समय रखा है। दूसरा, हमारी कहीं ना कहीं कोई गलती है। देखो 99%, 95% एंड 90% यही रीज़न होता है कि एक मनुष्य की कहीं ना कहीं गलती होती है, इसलिए उसकी आशीष, उसकी प्रार्थना का उत्तर, उसका उठना, बढ़ना, तरक्की, उन्नति, छुटकारा, उसकी बड़ी बड़ी गवाहियाँ नहीं बन पाती हैं खुद की गलती की वजह से। हमें अपने आप को वचन से परखना, जांचना ज़रूरी है। इसीलिए
अब जो दो काम है सबसे इंपॉर्टेंट जो करने हैं, सबसे पहला जो काम है वो है ये कि हम पश्चाताप करें पूरे हृदय से। प्रभु, अब तक मेरी कोई प्रार्थना का उत्तर अगर अब तक मेरे पास नहीं पहुंचा है, या मैं आंखों से नहीं देख पा रहा हूं, या मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं फील कर पा रहा हूं, मेरी किसी गलती के कारण, मेरे किसी गुप्त पाप के कारण, मेरे अंदर की किसी कड़वाहट के कारण, या कुटिलता के कारण, या बुराई के कारण, या कोई खमीर है, या कोई बुरी की बात है, या कोई गलत दर्शन, या कोई ऐसा विचार है, कोई ऐसा व्यवहार जो तुझे अच्छा नहीं लगा प्रभु, जिसके कारण मेरी प्रार्थना का उत्तर रुका हुआ है। प्रभु, आज मेरे उन सभी गलतियों को, पापों को, गुनाहों को, अपराधों को, अधर्म को क्षमा कर, जो मैंने जानबूझकर जाने और अनजाने में किए हैं, किसी के भी प्रति किए हैं, या किसी को माफ़ नहीं किया है। चाहे हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम माफ़ नहीं कर रहे हैं तो वो भी प्रार्थना का उत्तर रोकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और जिस तरह तुम दूसरों को क्षमा करोगे उस प्रकार तुम्हें क्षमा मिलेगी। अगर तूने अपने उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को जो तेरे साथ रहता है, या जिसको तू देखता है, जिससे तू बातचीत करता है, जिससे तू देखती है, अगर तू उससे प्रेम नहीं कर रही है, अगर तूने उसको 100% क्षमा नहीं करा है, तो तुझे भी 100% क्षमा नहीं मिल सकती है। अब जब क्षमा नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं पाप है, और पापों ही के कारण तेरी भलाई नहीं हो रही। पाप की वजह से मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है, मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, और यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि वो तेरे लिए काम ना कर सके, बड़े बड़े काम ना कर सके। तेरी अधर्म के कामों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा और मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर माफ़ भी नहीं कर रहे ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा कूड़ा बन सकता है हमारे जीवन रूपी पाइप के अंदर, उस जीवन जल की धारा, उस ब्लेसिंग को हमारी ज़िंदगी में उतरने में स्वर्ग से। तो आज प्रभु चाहता है सबसे पहला काम पश्चाताप। अधिकार तो बाद में इस्तेमाल करेंगे, अगर पश्चाताप हो गए तो उत्तर तो यूं ही मिल जाएगा, अधिकार तो जरूरत इस्तेमाल करने की पड़ेगी ही नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं कहीं किसी एरिया में हमें अधिकारों को यूज़ करके, शैतान को गिराकर, उसको जवाब देकर, उसके ऊपर जय पाके, अधिकार, सामर्थ्य और आज्ञा के अनुसार उन दुष्टात्मों को निकालकर, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़कर, बंधनों को जलाकर, बदरूह को नष्ट करके, गंदी दुष्टात्मों को निकालकर, आज्ञा देकर, तब हमें वो ब्लेसिंग्स छीननी पड़ती है अधिकार के साथ। क्योंकि लिखा है, जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भरकर जाएगा, वरन उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। तो सबसे पहला जो काम है वो पश्चाताप का है। प्रभु, मुझसे कोई गुप्त पाप तो नहीं हो गया जिस पाप के कारण अब तक मैं बढ़ नहीं पा रहा। मेरे 3 साल से, 2 साल से, 1 महीने, इतने महीने से मेरे को काम नहीं मिला, शादी नहीं हो रही, ब्लेसिंग नहीं आ रही, या कोई मेरा गुप्त पाप आंखों के द्वारा, विचारों के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा, कामों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, या मैं तुनक के बोला है, मैंने किसी के ऊपर उंगली उठाई, दोष लगाया, बुराई की कमी निकाली, या किसी के ऊपर मैंने किसी की निंदा करी, या किसी की चुगलियाँ की, कुछ भी ऐसा किया जो हमें लग रहा है कि वो पाप नहीं है, लेकिन प्रभु के वचन की दृष्टि में वो पाप है। प्रभु से मैं पूछना जरूरी, प्रभु मैंने कहाँ गलती करी, मुझे प्रकट करो, दर्शन दे, स्वप्न दे, मुझसे बोल और बातचीत कर। और जिस भी गलती के कारण प्रभु ऐसा हुआ है, आज मेरे सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को, धर्म को क्षमा कर दे। यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे और मुझ पर दया कर, तेरी दया के अनुसार मुझे याद कर। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, मुझे क्षमा कर। प्रभु मुझे फिर से ब्लेस कर, फिर से उठा, फिर से बढ़ा, और मुझे फिर से करेक्ट कर। मेरी ज़ुबान पर नियंत्रण हो, ताकि मैं अपनी ज़ुबान से कोई मृत्यु की बात, कोई बुराई की बात, कोई गलत भविष्यवाणी, या कोई गलत शब्द, या कोई अपने बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसी कुटिलता की बात, या कोई ऐसा गलत शब्द ना निकालो जिससे कि मेरा या सामने वाले का नुकसान हो। क्योंकि प्रभु जो इंसान बोता है वो काटता है, मैं कुछ गलत नहीं काटना चाहता। अब तक जो मैंने गलत बोया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने गलत बीजों को कैंसिल करना है प्रभु। अगर मैंने किसी को श्राप दिया है तो मैं कैंसिल करता हूँ। मैंने किसी के ऊपर कुड़कुड़ाया हूँ, मैं उन विचारों को, उन शब्दों को मैं कैंसिल करता हूँ। या मैंने किसी को कर्ज किया है, श्राप दिया है, किसी को बुरा भला कहा है, उन गलत शब्दों को मैं, गलत अंगीकारों को, गलत भविष्यवाणियों को मैं कैंसिल करता हूँ। किसी के साथ भी कोई गलत बात नहीं घटेगी। हाँ प्रभु, मेरे से गुस्से में निकल गया होगा, जैसे भी है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपको माफ़ करना है। दूसरे नंबर पे जो आपको करना है, जब आप माफ़ी मांग लो तब आपको अधिकारों का इस्तेमाल करना है। ये 3 वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कैसे इस्तेमाल करना है सुनना ध्यान से। तो आप वचनों का इस्तेमाल करोगे, इनको किस तरीके से करना है। सबसे पहले अगर आप उपवास में होकर प्रार्थना करोगे तो ये बहुत ज़्यादा भला रहेगा। चाहे आप 1 घंटे का उपवास रखो, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन भूखा रहो तब आप प्रार्थना करो। शैतान को अवसर नहीं देना है। जितना रख सको उतना रखो, और उपस्थिति में परमेश्वर की ज़्यादा रहने की कोशिश करो। तो जब उपवास के साथ जब आप पूरे हृदय से पश्चाताप करोगे, दिल से, अपने मन से, विचारों से, लोगों के प्रति, जिसके प्रति आपके मन में कड़वाहट, कुटकुटाहट, बुराइयां थी, उसको निकालोगे, दिल से सबको क्षमा करोगे, अपने कामों के द्वारा इस बात को प्रकट करोगे, तब आप अधिकारों का इस्तेमाल करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत जल्दी चमत्कारों को देखोगे। इन अधिकारों का आपको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला जो वचन है
लिखा है यशाया 22 अध्याय और 22 आयत में कि स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मैंने तेरे कंधे पर रखी है। दाऊद के घराने की कुंजियां मैंने तेरे कंधे पर रखी, जिसे तू खोले उसे कोई बंद ना कर सका, जिसे तू बंद करे उसे कोई खोल ना सकेगा। ठीक है। और दूसरा वचन है यशाया, हाँ यशाया 22 हो चुका है। इस वचन को हमेशा याद रखना, जब भी आप प्रार्थना करो इस वचन को इस्तेमाल करना। और दूसरा वचन है मत्ती 18 अध्याय 18 आयत में कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तीसरा वचन है लूका 10:19 कि मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। तुम नाशक वस्तु भी पी जाओगे तो भी तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। मैंने सांप और बिच्छू को रोकने का तुम्हें अधिकार दिया है। आमीन। तो इन वचनों को कैसे इस्तेमाल करना है? जैसे ही आप पश्चाताप करते हो, उपवास में आकर प्रार्थना करना शुरू करते हो, तो सबसे पहले आपको बोलना है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है यीशु तेरे लहू से मैं धुल चुका हूँ, मैं विश्वास करता तूने मेरे क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। फिर आपको ये वचन बोलना है, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आपने शत्रु की मुझे सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदूंगा और मुझे किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। फिर आपको दूसरे नंबर में जो वचन बोलना है वो वचन बोलना है मत्ती 18 अध्याय 18 आयत में कि जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधूंगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ मैं पृथ्वी पर खोलूंगा वो स्वर्ग में खुलेगा। आपको खोलना क्या है, बांधना क्या है? आपको बांधना उन अंधकार की शक्तियों को है जिन्होंने आपकी प्रार्थना के उत्तर को रोका है। अब तक आपका कुछ भी ब्लेसिंग रोकी है, कुछ भी आशीष हो, बरकत हो, चंगाई हो, छुटकारा हो, उन्नति हो, तरक्की हो, प्रॉस्पेरिटी हो, आपके प्रमोशंस, कुछ भी आपकी जिंदगी की कोई भी आशीष, चाहे एक की हो, चाहे सुई हो, चाहे जहाज हो, चाहे लाइफ पार्टनर की हो, आपकी फैमिली, आपके घर की हो, आपकी पर्सनल लाइफ की हो, कुछ भी, आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, कुछ भी अगर आपकी शैतान ने कोई ब्लेसिंग रोकी, आशीष रोकी है, तुरंत आपको बोलना है अंधकार की शक्तियों मुझे तुम पर अधिकार है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें इसी समय यहीं से पृथ्वी पर से मैं अंधकार की शक्तियों को जो दूसरे स्वर्ग में है, जिन्होंने मेरी प्रार्थनाओं के उत्तरों को, मेरी आशीषों को, मेरी बरकतों को, मेरा कुछ भी रोका हुआ, ऐसी अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बांध देता हूं। जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधूंगा स्वर्ग में बंध चुका है और अब मैं जो कुछ पृथ्वी पर खोलूंगा स्वर्ग में खुल चुका है। अब मैं हर प्रकार की ऐसी भरपूरी की ब्लेसिंग्स को, छुटकारों को, चंगाइयों को, आशीषों को, बरकतों को, जो भी मेरा प्रार्थना का विषय शैतान ने रोका हुआ था, या जो भी मेरी तरक्की, उन्नति, मेरी प्रेयर लाइफ, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा उठना, बढ़ना, चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, अच्छी हेल्दी वेल्दी लॉन्ग लाइफ, कुछ भी मेरा शैतान ने रोक रखा था, यीशु के नाम से आज मैं दूसरे स्वर्ग से, उस स्वर्ग से मैं यहाँ पर पृथ्वी पर मेरे लिए वहाँ से खोल देता हूँ। फिर उसके बाद आपको ये वचन बोलना है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि दाऊद के घराने की कुंजी तूने मेरे कंधे पर रखी है और जिससे वो खोले उसे कोई बंद ना कर सकेगा, जिसे वो बंद करे उसे कोई खोल ना सकेगा। प्रभु तेरे इस वचन के द्वारा प्रभु मैंने अंधकार की शक्तियों को बांध दिया है और उनको मैं नष्ट करता हूँ, मैं जलाता हूँ, मैं शापित करता हूँ। तेरा क्रोध ऐसी गंदी दुष्ट आत्माओं पर भड़के और वो जलाई जाए और वो सताई जाए और वो दोबारा से मेरी कोई ब्लेसिंग को छीनने या चुराने ना पाए। फिर उसके बाद आपको ये बोलना है प्रभु मेरे बांधे को कोई खोल ना सकेगा। जब मैंने उन अंधकार की शक्तियों को मैंने उनको बांध दिया तो उनको कोई खोल ना सकेगा प्रभु। और प्रभु जो मैंने बरकतों को, जो ब्लेसिंग्स को, जो शैतान ने मेरी बांधी थी, उसको मैंने स्वर्ग से मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घराने, मेरे परिवार के लिए, हम सब के लिए, हमारे अंगों के लिए, हमारी कलीसिया, हमारे लोगों के लिए, जिसके लिए आप चाहते हो वो ब्लेसिंग्स को प्रभु जब मैंने खोल दिया है विश्वास से, तेरे इस वचन के द्वारा, तेरी दया से, तो प्रभु मेरे इस खोले को कोई बंद ना कर सकेगा। मेरा ये विश्वास है वो ब्लेसिंग्स को स्वर्ग से धरती पर मैं विश्वास से रिसीव करता हूँ। वो स्वर्ग से धरती पर उतर रही है। आपके स्वर्गदूतों का स्वागत मैं रिसीव करता हूँ, मैं स्वर्गदूतों का स्वागत करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रार्थना का उत्तर आ चुका है। खुली आंखों से बड़ी गवाहियों को मैं अपनी जिंदगी में, हमारी लाइफ के हर एक हिस्से में, मेरे घराने में देखूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हो। आप अनुभव लेना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितना ज़्यादा करोगे उतना शैतान को थपेड़े पड़ेंगे। वो जान पाएगा कि हाँ अरे ये तो अधिकार जान गई है, अरे ये तो बांध रही है, ये तो खोल भी रही है, इसको पता चल गया क्या खोलना है क्या बांधना। अच्छा मेरे भाइयों बहनों, जितना आप चालाक बनोगे ना उतना शैतान कमज़ोर पड़ता जाएगा। जितना आप ढीलम डाल रहा भैया अपना, जितना सोचेगा अरे चलो हो जाएगा, तो उतना वो सोचेगा अरे अभी तो उसकी एक आशीष रोकी है, जब ये यहीं पर प्रार्थना नहीं कर रहा तो उसकी अभी दूसरी भी आशीष रोकूंगा, तीसरी रोकूंगा, इसके बच्चे, इसकी फैमिली, इसके घर की, इसकी कलीसिया की, इसके लोगों की, या इसकी।
शैतान किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ब्लेसिंग रोकने की कोशिश कर सकता था। जहां पर एक फुंसी को पहले से ही उसका ट्रीटमेंट कर दिया ना, तो वो फुंसी बड़ा कैंसर का फोड़ा नहीं बनेगी। शुरुआत में ये छोटी सी तकलीफ को अगर देखकर डॉक्टर को दिखा दी जाए, उसका ट्रीटमेंट कर ली जाए, दवाई गोलियां की जाए, उसके प्रति कार्य किया जाए, तो मेरे भाई और बहनों वो बड़ी समस्या नहीं बन सकती आने वाले टाइम में। समझ रहे हो? तो जैसे ही आप प्रार्थना करके हटते हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है, प्रार्थना करने के बाद आपको अपनी ज़ुबान का ध्यान रखना है। गलत अंगीकार ना हो, गलत भविष्यवाणियाँ ना हो, गलत शब्द ना हो, गलत प्रोफेसीज ना हो, किसी के विषय में कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट, दोषारोपण की बातें, बुराई की बातें, निकम्मी, व्यर्थ और कड़वाहट की बातें आपकी ज़िंदगी में ना होने पाए। दूरी बनाना है ऐसे लोगों से, ऐसी संगति से, ऐसे कामों से, ऐसे विचारों से, ऐसे व्यवहारों से, ऐसी चीज़ों से जो आपको पाप में, व्यभिचार में डालती हैं, जिसके कारण आपकी प्रार्थना का उत्तर रुक सकता था। प्लीज़, ये ज़रूरी है। जब स्वर्गदूत आए तो वो आपको पवित्रता में, नम्रता, दीनता में, प्रेम प्यार में, वचन, प्रार्थना, संगति में या भले कामों को करता हुआ पाए जाए। आप जैसे ही स्वर्गदूत आपके घर में या आपके घर के पास खड़े हों तो वो जान ले कि हाँ यही है, देखो पवित्रता में जी रहा है, देखो उसने उसको माफ़ कर दिया, चलो आशीष तो इसी के लिए आई है, परमेश्वर ने सही जगह पर हमें भेजा, चलो घुसो उसके घर में, चलो उसकी गवाही बनाओ। अब समझ रहे हो? लेकिन अगर स्वर्गदूत घर के पास आकर खड़े हैं और व्यभिचार में लगे पड़े हैं, गाली गलौज में, गुस्सा, कुटकुटाहट, डाह, जलन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या, वैर भाव, माफ नहीं कर रहे, दया नहीं कर रहे, अनुग्रह नहीं कर रहे, क्षमा नहीं कर रहे, प्रेम नहीं कर रहे, कड़वाहट, कुटकुटाहट, दोषारोपण की बातें, बुराई की बातें, तो स्वर्गदूत भांप लेंगे, अरे तो अभी भी कुटकुटा रहा है, इसने तो माफ़ ही नहीं किया है, ये तो हत्यारा है। यदि तो अपने भाई से प्रेम नहीं कर रहा तो हत्यारा है, और हत्यारे बिना जीवन नहीं है। ये आशीष इसको कैसे मिल सकती है? इसके अंदर तो हत्या का पाप काम कर रहा है। चलो वापस चलो। समझ रहे हो? स्वर्गदूतों को वापस भेजने का कारण नहीं बनना है। हालेलुया। आप इनको इस्तेमाल करें, खुदावन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। ये वचन आपको वीडियो के नीचे दिए गए हैं। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।